साथियों, आप सबको नमस्कार। आप सबका स्वागत है अनुराग होम्योपैथी के इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बैक पेन, कमर दर्द की। कमर दर्द की समस्या हर किसी को अपने लाइफ में कभी न कभी होती है। कई बार ये एक्सीडेंटल होती है, कई बार हम वज़न उठा लेते हैं, लेकिन अक्सर ये महिलाओं में ज़्यादा दिखी जाती है। और महिलाओं में एक निश्चित धारणा भी है कि भाई प्रेगनेंसी के बाद से होने लगा। हमारे पास आते हैं तो बताते हैं कि साहब प्रेगनेंसी के बाद से ज़्यादा हो रहा है, ऑपरेशन करा लिया, हिस्टेक्टॉमी हो गई या नसबंदी का ऑपरेशन हो गया, तो ढेरों वो अपने मन की बातें बताते हैं। लेकिन वास्तव में ये होता क्यों है और इसका होम्योपैथी इस बारे में क्या कहता है, इसके विषय में हम बात करेंगे। वैसे तो इसके नाना प्रकार के डायग्नोसिस बनते हैं। सबसे पहले एक्सरे से लेके सीटी स्कैन और एमआरआई तक जाते हैं। आज हर कोई डॉक्टर सामान्य सी कंडीशन में या तो बोल देता है स्लिप डिस्क हो गया, या वो कई तरह के डायग्नोसिस बताते हैं। और पेन किलर लगातार चलता है। कैल्शियम की दवाई, पेन किलर, उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा मिलता नहीं है। और आप सबको मालूम है पेन किलर के कितने साइड इफ़ेक्ट होते हैं। होम्योपैथी की बात करें, साइकोडायनेमिक्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं इस बैक पेन का भी हमारे इमोशन से गहरा संबंध है। और वो ये है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो हमारे पूरे शरीर को सहारा देती है। हमारा पूरा शरीर उसके सहारे पर ही खड़ा रहता है, और उसके बिना हमारा चलना फिरना या खड़ा होना भी हमारा संभव नहीं। तो रीढ़ की हड्डी में, बैक में जिसको भी प्रॉब्लम है, ये मान के चलिए कि उस व्यक्ति में कहीं ना कहीं सपोर्ट की ज़रूरत है। उस व्यक्ति को हो सकता है कोई इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत हो, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत हो, कोई फिज़िकल सपोर्ट की ज़रूरत हो, या परिवार के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये हम अपने कई अनुभवों से और हमारे होम्योपैथ के पुराने और जितने भी बड़े डॉक्टर्स हैं, सभी ने ये सिद्ध किया है कि कमर दर्द का लंबे समय तक बना रहना, दवाओं के बाद भी बार बार रिपीट होना, ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके अंदर जो सपोर्ट की इच्छा है, वो सहारा जो आपको मिलना चाहिए, वो सहारा आपको नहीं मिल रहा है। अब वो सहारा, जैसे मैंने कहा, हो सकता है कोई भाई है, 2-4 भाई हैं, है ना, वो आपस में उनमें से कोई एक भाई व्यापार खड़ा करना चाह रहा है। अब उस व्यापार में उसको तकलीफ़ हो रही है, हो सकता है उसको फाइनेंस की ज़रूरत हो, वो कह ना पा रहा हो, है ना। तो इस तरह के कंडीशन में भी वो ऐसे लोग बैक एक की प्रॉब्लम में चले जाते हैं। कई बार महिलाओं में ये चीज़ें अक्सर देखने को मिलती हैं। महिलाओं में आप देखेंगे जो कामकाजी महिलाएँ हैं, जो मिडिल क्लास की घर की महिलाएं हैं, वो सिलाई का काम करती हैं, कई बार कपड़े का काम करती हैं, सिलाई मशीन पे घंटों काम करती हैं। तो उनका मानना ये होता है कि हम सिलाई मशीन में काम कर रहे हैं इसलिए कमर दर्द हो रहा है, जबकि वास्तव में उनका मूल जो प्रॉब्लम है वो फाइनेंशियल सपोर्ट को लेके होता है। ऐसे मिडिल लोअर क्लास की महिलाएं अपने घर को अपने छोटे मोटे काम से फाइनेंशियल सपोर्ट देने की कोशिश करती हैं। जब ये चीज़ उनके मन में रह जाती है कि ये पूरी तरह से हम इस काम को नहीं कर पा रहे हैं और फाइनेंशियल क्राइसिस बनी रहती है, तो उनको ये कमर दर्द हो जाता है, और ये फिर लॉन्ग लास्टिंग लंबे समय तक चलता है। ये जो सपोर्ट है वो आपके माता पिता का भी हो सकता है, या आपके भाई का हो सकता है, या आपके टीचर का हो सकता है, या आपके किसी मेंटोर का हो सकता है। कई बार ऐसे भी केस सुनने देखने को मिलते हैं जहाँ पे परिवार का मुखिया नहीं रहा, और परिवार के मुखिया न रहने के बाद किसी पेशेंट में ये कमर दर्द स्टार्ट हो गया। तो ये इस चीज़ को भी दर्शाता है कि ये कमर का दर्द उनको जो सहारा था, उनका बैकबोन था उस फैमिली का, वो बैकबोन के ना रहने के कारण ये उनको अब सहारे की ज़रूरत है उस व्यक्ति को, और वो व्यक्ति सहारा नहीं ढूंढ पा रहा है, उसको सहारा नहीं मिल पा रहा है, जिसका असर उसकी रीढ़ की हड्डी पे आ रहा है। तो साथियों, इस तरह से यदि आप में से जितने भी लोगों को ऐसी समस्याएं लंबे समय तक बनी हो, तो प्लीज़ एक बार इस दृष्टिकोण से भी सोचिए, और केवल पेन किलर या दुनिया भर की डायग्नोसिस का पीछा छोड़ के किसी एक अच्छे होम्योपैथ से मिलिए, अपनी भावनाओं को शेयर करिए, और यकीन मानिए कि यदि ये चीज़ें
सही डायग्नोस्टिक हो गई होम्योपैथी में, तो निश्चित तौर पे आपको इस कमर दर्द से पूर्णतः छुट्टी, पूर्णतः मुक्ति मिल जाएगी। और इस वीडियो को बनाने के पीछे का उद्देश्य भी यही है कि हम लोगों को उनके शरीर में होने वाली नाना प्रकार की तकलीफ़ों का एक्चुअल कारण जो उनके मन में बसा हुआ है, जो उनके सराउंडिंग्स में है, जो उनके परिवार में है, उन चीज़ों के प्रति अवेयर कर सकें और होम्योपैथी के प्रति लोगों में जागरूकता फैला सकें। और इससे सबका भला होगा और इससे ना कोई साइड इफ़ेक्ट होना है और ना आपके ज़्यादा पैसे खर्च होने हैं। तो इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।